हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो क्यों हमें अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए, क्यों लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, क्यों एक जॉब चाहिए, आत्मनिर्भर क्यों बनना चाहिए, किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। हो सकता है कि आप बहुत अच्छे परिवार में हो, आपको सब कुछ मिल रहा हो, किसी चीज की कमी ना हो, लेकिन फिर भी एक अपनी पहचान बनानी चाहिए। क्यों? जानते हैं, बात और कोई नहीं है, बात है अपने आत्मसम्मान की। कि जहाँ पे मान सम्मान की बात होती है ना, तो वहां पे थोड़ा खुदगर्ज बनना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको कोई भी किसी भी पॉइंट से ये दिखाए कि मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए करती हूँ। आप इतना रहे कि जहां ये बात आने लगे वहां पे आप सक्षम रहे कि नहीं भाई, मैं अपना सब कुछ कर सकती हूँ। तो बात यहाँ पे बस वही है, मेरे लिए तो बात यही थी। अब जैसे क्या कहते हैं ना कि आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि पढ़ाई लिखाई से संबंधित छोटे छोटे चीज जो आप फंसते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि ये चीज कोई बताता, आपको कहीं मिलती नहीं है, आप मेरे पास कमेंट करते हैं, क्योंकि मैं भी ऐसे ही खोजती थी। तो वो सारी चीजें मैं बताती हूँ। अच्छा, पहली बात मैं शुरुआत में ही बोल दे रही हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग मुझसे नए जुड़े हैं और एक ही प्रश्न, जैसे मैंने बहुत सारे वीडियो जिसमें बता चुकी हूँ मैं कि नींद आती है तो क्या करे, पढ़ने मन नहीं लगता तो क्या करे, स्कोर नहीं बनता है तो क्या करे। हालांकि स्कोर जो नहीं बनते हैं टेस्ट में, उस पर तो मैं बात करूंगी अभी। लेकिन बहुत सारे प्रश्न जो आपके छोटे छोटे प्रश्न है ना, एक हाँ, हिंदी अगर अपना सब्जेक्ट है, अपना विषय को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बुक लिस्ट बता दीजिए। तो सारी चीजें आपको थोड़ा सा मेरे मतलब शुरुआती दौर में है ना, ओल्डेस्ट, जब आप वीडियो मेरे पे जाएंगे, मेरे चैनल पे ओल्डेस्ट वाले उस पर सर्च करिएगा और थोड़ा सा आप देखिएगा ना, आपको हर चीज मिलेगा। कहीं से मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, जहां तक संभव हुआ है मैंने सब कुछ बताया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो रेगुलर मुझसे जुड़े हुए हैं, तो बार बार एक ही चीज बताना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए। अच्छा, एक चीज जानते हैं क्या है? पहले ही समझ लीजिए, कुछ डिसीजन लेने से पहले ये चीज समझ लीजिए कि आपने जो रास्ता चुना है ना, वाकई में ये बहुत कठिन है, कांटों से भरा हुआ है। और अगर इस रास्ते पे आप आगे चलेंगे, भाई कांटों से भरा हुआ है, आप इस पे चलेंगे तो जख्मी जाहिर सी बात है होंगे। अब यहाँ पे आपकी हिम्मत की बात हो रही है कि आप क्या उस जख्मी हालत में आगे बढ़ना चाहेंगे या वापस लौट लौट जाना चाहेंगे। बहुत सारे लोग वापस लौट जाएंगे, मैक्सिमम लोग, 100 में मैं कहती हूँ ना 99% लोग वापस लौट जाते हैं। क्योंकि ये हिम्मत की बात होती है, तकलीफ की बात होती है कि क्या मैं उस तकलीफ को झेल सकता हूँ। तो जानते हैं, तो जो लौट जाते हैं वो क्या करते हैं, अपना इलाज करवाएंगे, ठीक ठाक हो जाएंगे और अपनी पुरानी जिंदगी में जैसी जिंदगी चल रही थी ना, वही जो भी चला था, बेरंग से जो जिंदगी थी, सबका सुनना पड़ता, जो भी है, उस जिंदगी में लौट जाते हैं। लेकिन जो 1% लोग होते हैं जो आगे बढ़ जाते हैं, वो ऐसे होते हैं ना कि उनके जो जख्म होते हैं, अपनी जो पर्सनल लाइफ होती है, ऐसे जख्म जो दुनिया वाले उनको देते हैं, वो शायद बहुत बड़ी होती है इस तकलीफ से, है ना। ये वो तकलीफ बहुत बड़ी होती है इस तकलीफ से। तो वो वापस उस तकलीफ में किसी भी हालत में वापस जाना नहीं चाहते। वो ये तकलीफ सह के आगे बढ़ना चाहते हैं और उनको बहुत सुनहरा भविष्य दिखाई देता है कि अगर मैं इस तकलीफ को झेल जाऊंगा तो आगे सब कुछ अच्छा होने वाला है, मुझे उस नरक में नहीं जाना है, उस तकलीफ में नहीं जाना है। तो वो 1% लोग होते हैं। आप किसमें के हैं? आप भी 1% वाले बनिए। भाई देखिए, मैंने तो अपनी सभी स्टोरी बता दी है, मैं भी उसी में से थी कि मुझे भैया वो दुनिया नहीं चाहिए थी। मुझे अपना सब कुछ करना था। उसके बावजूद भी लोग बोलेंगे, ऐसी बात नहीं है, तो बोलने दीजिए ना। आप तो किए ना जो चाहते हैं, आप संतुष्ट हैं ना, बस बात वही है। मैं संतुष्ट हूँ अपनी लाइफ से, सभी लोग, माँ बाप भी मेरे संतुष्ट है, खुश है आज मेरी लाइफ से, तो बस यही चाहिए। अच्छा हाँ, मेरे पास एक कमेंट आया था कि जैसे प्रॉपर्टी वोपर्टी को लेके। अच्छा, ये बड़ा ये दुनिया का खराब ये रूल है ना, ये दस्तूर जिसको कहें कि अगर लड़की माँ बाप की सेवा करती है तो ये है कि प्रॉपर्टी ले लेगी क्या। मेरे भी घर में थोड़ा सा ऐसा हुआ था कि प्रॉपर्टी की वजह से जो फालतू लोग हैं ना, तो ये उसी की वजह से करती है, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। देखिए, जैसे मुझसे किसी ने कहा कि आप रहिए मम्मी के वहाँ और परमिशन ले लीजिए अपने भाई से और वहीं पर रहिए और मम्मी की सेवा करिए, लेकिन यहाँ प्रॉपर्टी मत लीजिएगा। देखिए, मैं एक बात बताऊं कि मैंने अपनों को तो बताया कि अपना जमीन वमीन सब मैंने ले लिया है। और मैं बड़ी, कहते हैं ना कि स्वाभिमानी टाइप की हूँ। आत्मसम्मान पे जहाँ पे बात आ जाती है, तो जबरदस्ती क्या, अगर मुझसे कोई इतना पीछा छुड़ाता है तो मैं उससे इतना दूर हो जाती हूँ। तो वही चीज है, वो तो मैं मम्मी पापा के लिए जाती हूँ। और अपना जमीन भी मैं ऐसे ही घर के पास में ही ली हूँ कि जब तक वो लोग हैं तब तक ऐसा रहा कि मैं घर बनवाऊं तो मतलब 2 मिनट लगे, अगर फोन आ गया कि ये दिक्कत है तो मैं पहुंच जाऊं, बस यही बात है। और ये सब चक्कर में मैं नहीं रहती, मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया है। आप लोग अभी बहुत कुछ नहीं जानते हैं, अभी तो बस थोड़ा सा जाने, बहुत कुछ मैंने सब कुछ छोड़ दिया है ना। मैं उसमें की हूँ कि मैं, कहते हैं ना कि हाथ फैलाने वालों में से नहीं हूँ कि मुझे दो, कब कतई नहीं। मैं अपने दम पे करने वाली हूँ, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करने को तैयार हूँ।
कितनी भी मेहनत करनी पड़े, क्या हो जाएगा, जाते जाते खत्म हो जाएगी जिंदगी। तो वो टाइप की जो नरक वाली जिंदगी है कि आपको कोई एहसान जताए, आपको कोई कोई ताना दे, टॉन्ट कसे कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया, इससे अच्छा है भैया कि जिंदगी खत्म कर लो, अलग बात है, लेकिन मेहनत करके अपने दम पे रहो। तो मैं उसमें की हूँ। तो देखिए भाई, मैं इसीलिए ना, मुझे कुछ लोग कह सकते हैं कि सेल्फिश हैं, अपने बारे में सोचती हैं, बहुत हो गया दूसरों के बारे में सोच के, अब समय है अपने बारे में सोचने का। आप लोग भी सोचिए। देखिए, यही है, किसी किसी की जिंदगी में ये चीज ना बाद में आता है। आप बहुत बुजुर्ग लोगों से बात करेंगे ना, उनको बहुत दुनिया का अनुभव होता है। आप बात करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई, वो बताएंगे कि समाज क्या है, लोग क्या है, कौन किसने काम आता है, कब काम आता है। कोई नहीं आता है। मेरी तो जिंदगी में बहुत पहले हो गया, कम उम्र में हो गया, तो मुझे बहुत अच्छा हुआ। देखिए, मैं ये मानती हूँ ना कि बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ कि ये सारी चीजें जल्दी जल्दी हो गई। क्या मतलब, अभी एज रहते ही मैं संभल गई। अगर यही चीजें शायद शायद बाद में होती तो हो सकता है कि मैं भी कहीं की नहीं रहती। तो आप लोग अभी संभल जाइए। मैं क्यों बता रही हूँ ये सारी चीजें, बहुत सारे लोग बताते हैं, बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोगों को सुनिए ना आप, जरा सा अपने स्ट्रगल के दिन बताते हैं। सबके साथ ऐसा ही होता है और बहुत अच्छा होता है ये, अगर आपके पहले ही हो जाए ये सारी चीजें। आपके सामने जो एक पर्दा पड़ा है ना, समाज को लेके, अपनों को लेके, अपने रिश्तों को लेके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कोई कुछ नहीं। आप अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो कोई किसी का नहीं है, बस इतना जान लीजिए। कुछ माँ बाप को छोड़ के, मैं बार बार कहती हूँ, माँ बाप की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। चलिए, ये तो थोड़ी सी बातें हो गई मोटिवेशन वाली, और क्योंकि देखिए भाई, करना पड़ेगा, खुदगर्ज बनिए, बार बार मैं कह रही हूँ, सीरियस हो जाइए, लाइफ में बहुत ज्यादा समय नहीं है। सब चीजें करने का बहुत समय आएगा, लेकिन ये पढ़ाई करने का बार बार मौका नहीं आएगा। आप लोग बार बार चिल्लाते हैं कि वैकेंसी नहीं आ रही है तो क्या करने, अरे भाई आ जाएगी, टेंशन मत लीजिए, आप अपना कर्म करिए। ऐसा कोई ना कोई जरूर, देखिए आप, प्रकृति सब देखती है, सब देखती है। आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या है, सब वो ऐसा माहौल ऐसा अचानक से बनेगा ना, जब आपका भाग्य खुलने वाला रहेगा और आपकी मेहनत एकदम चरम सीमा पर रहेगी और भगवान को तरस आ जाएगा आपके ऊपर कि हाँ भाई, इस बंदे को अब देना चाहिए। तो ऐसा माहौल बनेगा ना कि आप सोच नहीं सकते। अब देखिए, हम ही लोग की भर्ती 2 महीने के अंदर हुई थी। क्या कभी ऐसा इतिहास में हुआ था कि टीजीटी पीजीटी की भर्ती इतनी जल्दी हुई थी? नहीं हुई थी। हम लोग के टाइम में हुआ था तुरंत, हम लोग को 2-3 महीने के अंदर कॉलेज सब मिल गया। मतलब तैयारी किया, 10 महीने की मेरी तैयारी फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने निकाला, और रिजल्ट एग्जाम के बाद 2 महीने के बाद आ गया, और उसके बाद कॉलेज भी मिल गया। ऐसा कभी भी नहीं हुआ, हमेशा लटकता है मामला। लेकिन हुआ क्यों? क्योंकि मैं तो यही ना कहूंगी कि मेरी मेहनत इस टाइप की थी, मैंने इतनी शिद्दत से अपनी मेहनत की थी। तो वही चीज, आप लोग पॉजिटिव रहिए, सब चीजें अच्छी होंगी। और देखिए, अपने सब्जेक्ट पे आपका कमांड रहेगा ना, तो कोई भी वैकेंसी उससे रिलेटेड निकलेगी तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अपने विषय पे कमांड कैसे बनाएं, वैसे तो मैंने बताया है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ ये चीज, कि आप लोग ना उसके लिए राइटर की जो ओरिजिनल बुक होती है, मूल पुस्तक जिसको बोलते हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका बेस बनेगा, अपने अपने सब्जेक्ट पे कमांड बन पाएगा। ठीक है ना? तो ये आप काम करिए, किताब पढ़ने से भागिए मत, जितना ही पढ़ेंगे आपके लिए, आपका ज्ञान बढ़ेगा, बेस मजबूत होगा। और एक चीज, हाँ, ये चीज कि ये क्या कहते हैं कि टेस्ट में मैंने दिया था, टेस्ट में दी हूँ, संस्कृत का शायद था, कि हाँ संस्कृत का, और 125 में से मात्र 78 प्रश्न ही सही हुए। मैं बहुत डिमोटिवेट हूँ, क्या करूँ, तैयारी करूँ कि नहीं करूँ? अरे कोई बात नहीं है भाई, मेरे तो 60-65 सही होते थे शुरुआत में, 60-65, जब मैं टेस्ट देती थी। तो मैंने परचेस किया था कोचिंग से अपने, तो वहां से 60-65, मैं तो और डिमोटिवेट डर जाती थी कि अब मैं क्या करूँ, ऐसे होता है। और वहीं पर मेरे साथ की एक मैम थी, वो भी तैयारी करती थी, तो उनके अक्सर वो बताती थी कि मेरा 90 से ऊपर आता है, 100 तक आता है। अब मैं बहुत ज्यादा डर जाती थी कि मैं क्या करूँ, मेरा 60-65 आता था। लेकिन जानते मेरा फोकस क्या था? मैंने एक दिमागदारी का काम किया था कि वहां पे स्कोर का मत देखिए, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर दिमाग में बैठाने हैं। ठीक है? क्या गड़बड़ हो रहा है, कौन सी चीज गलत हो रही है, उसको फिर से आपको रिवीजन करना है, उस टॉपिक को पूरा पढ़िए, एकदम तैयार करिए। मैं भी ऐसे ही करती थी। क्या करती थी, मान लीजिए 60-65-70, मैंने बाद में बढ़ने भी लगा, ऐसी बात नहीं है। जैसे मान लीजिए शुरुआत में मान लीजिए ऐसे एवरेज आया, 60-65-70 ऐसे आया, तो फिर मैं देखती थी कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं। अच्छा, ये तो मैंने पढ़ा था, फिर क्यों गलत हुआ? उसी लगे तुरंत मैं मोबाइल को किनारे रखती थी और वो टॉपिक तुरंत उठा के पूरा रिवीजन करती थी, एज ए पनिशमेंट अपने आप को देती थी कि क्यों गलत हुआ मुझे, जब मैंने पढ़ा था तो क्यों गलत हुआ। मैं पूरा ये नहीं कि बस वही चीज मैं रिवीजन करूं, मैं मेहनत से कभी भी नहीं भागी हूँ। अगर इतनी सी गलती होती थी तो इतना मेहनत करती थी, अपने आप को पनिशमेंट, सेल्फ पनिशमेंट देती थी कि जब मैंने पढ़ा तो गलती क्यों हुई। तो ये सारी चीजें देखिए, अपने में होड़ लगाइए, किसी की जरूरत नहीं है आपको कैसे करना है, क्या करना है। बस आपको सारे क्वेश्चन जो है दिमाग में बैठाने से मतलब है कि आप एग्जाम में मान लीजिए आएंगे तो आप कंफ्यूज मत होइए, और एक के साथ चारों ऑप्शन पे फोकस करिए। टेस्ट में अपने धीरे धीरे इसको जब आपका करते रहिए, करते रहिए। देखिए, जब बेस मजबूत हो जाएगा ना, तो आपका कॉमन सेंस काम करेगा। ऐसे कोई क्वेश्चन आएंगे कि कभी आपने देखा ही नहीं है, तब भी आप अपने कॉमन सेंस से कर पाएंगे, वो सही हो जाएगा अनुभव से। ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं भाई,
करना पड़ेगा, जिंदगी यही है और जिंदगी बहुत सारी चीजें मांगती है हमसे। अगर आपका जो गोल है, ठीक है, लक्ष्य है, अगर वो कुछ आपसे मांगता है, उसे कीमत अदा करने के लिए बोलता है, आपसे कुछ कहता है ना, तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप पे नहीं करेंगे ना, वो चीज आप देंगे नहीं, तो फिर आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो आप डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है ना। तो बस परेशान होने की जरूरत नहीं है, आसान है सारी चीजें, करना शुरू करिए। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।